नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज़ में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े फायरिंग करते दिख रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने शनिवार को सोलर पैनल के ठेकेदार को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना सरैया थाना क्षेत्र के बासोकुंड की है। गोली लगते ही ठेकेदार मौके पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने उन्हें बैरिया के एक निजी अस्पताल ले गए। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक घायल ठेकेदार विपिन कुमार उर्फ पिंटू ने बताया कि वो गांव से दशहरा का चंदा वसूल कर दुर्गा मंदिर में जमा करने जा रहे थे। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी आए और गोली मारकर भाग गए। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अपराधी हेलमेट और मास्क लगाए हुए थे। उम्र 25 से 26 वर्ष थी। कदकाठी पतला और लंबा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दुश्मनी और रंजिश के एंगल से जांच में जुटी है और सुराग तलाश रही है। परिजनों ने पड़ोस में विवाद की बात बताई है। हालांकि घायल का कहना है कि उनकी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं है कि कोई इस तरह से जानलेवा हमला करेगा। हम रास्ते में टहल रहे थे, कोई आया है, हमारा हम पहचाने भी नहीं कौन था, चला गया। कुछ बोला होला कि डायरेक्ट गोली चला गया? कुछ बोला नहीं, हम टहल रहे थे ऐसे ही, वो दुर्गा मंदिर के नज़दीक जाने के लिए आया दाहिने से, वो मारा, हम छिप गए बस यहाँ पर गोली। क्या गोली चलाया? एक गोली चलेगा। कहाँ लगा गोली? यही क्या पैर के ऊपर, कमर के पास। कितना आदमी था वो लोग? 2 आदमी बाइक से था? बाइक से। क्या लगा, कोई विवाद वगैरह? नहीं, विवाद क्या हो, हमसे तो किसी को विवाद है ही नहीं। कौन चीज़ से था वो लोग? बाइक से था। कौन बाइक से देखे थे? लाल कलर का था गाड़ी। घर के पास है गोली? घर से वही 400-500 मीटर आगे। क्या टहल लेते हैं? दुर्गा मंदिर के नज़दीक जा रहे, चंदा कलेक्शन। क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। क्या करते हैं? हमें कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। किसी पर संदेह वगैरह? नहीं, कोई संदेह? कोई सब। करते क्या है? ठेकेदारी करते हैं? जैसे हम कंपनी में नौकरी करते हैं। कौन कंपनी में? KLK वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। हम एरिया मैनेजर है पूरे बिहार का। और जैसे यहाँ ठेकेदारी जो होता है वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग ठेकेदार लोगों को देते हैं। सोलर पावर प्लांट का काम है मेरा, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम, जो आपको जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो हो रहा है। हो सकता है उसको लेकर कोई विवाद नहीं, किसी से हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनवाकर शहर के बड़े व्यवसायी के यहां बॉडीगार्ड की नौकरी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार STF और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों को सदर व ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से दबोचा गया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान भोजपुर जिला के बहोरनपुर थाना के टीकापुर निवासी मुन्ना राय, रोहतास जिले के गोजरी निवासी आलोक कुमार मिश्रा, टंडूल मिश्रा और रोहतास जिले के कछवा थाना के मंगराओ निवासी धनंजय चौबे के रूप में हुई है। इनके पास से 0.32 बोर का 3 रेगुलर पिस्टल, 12 बोर का 1 DBL बंदूक, 52 जिंदा कारतूस, मैगजीन 6, फर्जी आर्म्स लाइसेंस 4, फर्जी BSF का पहचान पत्र 1 व 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि इन लोगों के द्वारा फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनवाकर हथियार की खरीदारी की जाती थी। इसके बाद अलग अलग जिलों में गार्ड को भी नियुक्त किया जाता था। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल दिनांक 4/10/2024 को बिहार STF की स्पेशल टीम तथा मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें नगर द्वितीय अनुमंडल के क्षेत्र अंतर्गत सदर तथा ब्रह्मपुरा थाना से 3 व्यक्तियों को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर आग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के आलोक कुमार मिश्रा उर्फ टंडुल मिश्रा, पेशर बैद्यनाथ मिश्रा, साकिम रघुनाथपुर, थाना काराकट, ज़िला रोहतास, जो वर्तमान में जुरन छपरा रोड में कार्यरत हैं,
इनके द्वारा पिस्टल का लाइसेंस फर्जी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन हेतु ब्रह्मपुरा थाना द्वारा इनको चेक किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया गया और उसमें पता चला कि जो इनके पास कागजात हैं आग्नेयास्त्र के वो फर्जी हैं। उसके बाद इनसे पूछताछ के दौरान एक धनंजय चौबे पेशर स्वर्गीय रामचंद्र चौबे तथा मनोज यादव ग्राम दामोदरपुर ज़िला भोजपुर, इन दोनों को पैसे देकर बिना किसी दस्तावेज़ के जो लाइसेंस खरीदने की बात है वो सामने आई और इनके पास से एक पिस्टल 7.65 mm का और 16 पीस जिंदा कारतूस इसको बरामद किया गया और उसके साथ इनको गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 257/24 जो कि 388, 336, 35 BNS तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। और दिनांक 3/10/2024 को STF पटना के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना राय जो कि पेशर त्रिलोकी राय साकिम टीकापुर थाना शाहपुर ज़िला भोजपुर तथा धनंजय चौबे पेशर रामचंद्र चौबे साकिम मड़गांव थाना कछवा ज़िला रोहतास, इनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान इनके पास भी जो फर्जी शस्त्र लाइसेंस है उसके बेसिस पे आग्नेयास्त्र रखने की बात सामने आई थी और इनके भी सत्यापन में जो इनके पास लाइसेंस है उससे फर्जी पाया गया है और इन दोनों को भी गिरफ्तार करके सदर थाना कांड संख्या 653/24 इसके तहत माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। और कुल अभियुक्त जो यहाँ पे अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या 3 है और जो बरामद किए गए सामान है उसमें पिस्टल है, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस, पिस्टल का होल्डर है और फर्जी लाइसेंस के कागजात हैं तथा कुछ लेदर बेल्ट्स और कुछ मोबाइल फ़ोन्स इनको जब्त किया गया है और आगे इस संदर्भ में और भी कार्रवाई की जा रही है। देने वाले कौन लोग हैं, इन लोग पता चलता है? इनका धंधा कब से चल रहा था मैडम सब? देखिए ये कुछ टाइम से ये प्राइवेट में एज बॉडीगार्ड्स ये लोग प्रतिनियुक्त हैं अलग अलग जगहों पे और जो इन्होंने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए हैं वो इनके द्वारा पैसे देकर और बिना कागजात समर्पित किए हुए प्राप्त किए गए हैं। तो कुछ समय से ये लोग इस तरह से लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे और इस संदर्भ में अभी हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअल मामला और कितना गंभीर है या इसमें क्या और बातें उभर कर सामने आएंगी, अनुसंधान का विषय है। मैडम जनरली देखा जाता है नागालैंड से फर्जी लाइसेंस बना करके ये लोग इस तरह से कर रहे थे। क्या जो सिक्योरिटी एजेंसी है या प्राइवेट जो बॉडीगार्ड्स हैं तो क्या उन लोगों की भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है क्या इस मामले में? अभी हम लोग के पास जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें हम लोग इसी चीज़ को जांच करें कि जो प्राइवेट में बॉडीगार्ड्स है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी में जो कार्यरत लोग हैं उनके पास किस तरह से लाइसेंस प्राप्त की जा रही है या एटलीस्ट जो अभी इनके पास लाइसेंस है उसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, इस चीज़ को हम सत्यापन कर ले रहे हैं। और इनके द्वारा 1-2 लोगों का नाम सामने आया है जिनको पैसे देकर इनके द्वारा फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है, तो उन लोगों पर भी आगे हम लोग अनुसंधान करेंगे और इसमें और भी जो लिंकेजेस हैं उसको स्टैब्लिश करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके एमसीएच में भी सिक्योरिटी एजेंसी। मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। निगम के पार्षदों ने मेयर निर्मला साहू के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है, जिसमें 3 दर्जन से अधिक पार्षद शामिल हैं। पार्षदों ने मेयर निर्मला साहू पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर शनिवार को निगम सभागार में पार्षदों ने बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सोनू सिंह ने की। इस बैठक में 3 दर्जन से अधिक पार्षद व उसके प्रतिनिधि मौजूद थे। एकजुट हुए सभी पार्षद व उसके प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी वार्ड की समस्या के साथ मेयर निर्मला साहू की मनमानी के खिलाफ इसकी शिकायत नगर आयुक्त से करने पहुंचे थे। हालांकि नगर आयुक्त नहीं होने पर सभी पार्षदों ने उपनगर आयुक्त से शिकायत की है। पार्षदों का कहना है कि महापौर निर्मला साहू स्थायी समिति में किसी भी बिल को पास कर देती हैं बिना बोर्ड मिलाए। इसके साथ ही महापौर के निजी पीए निगम के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, गोपनीय लेटर का फोटो खींचते हैं और अधिकारियों को डरा धमकाकर उनको प्रताड़ित करते हैं। साथ ही अवैध वसूली भी करते हैं। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।
निगम कानून हस्तक एक किताब है जो नगर निगम नियमावली जिसको कहते हैं, जो 2007 में हुई, फिर 2010 में संशोधन हुई और अभी 2021-22 में उसमें संशोधन हुआ। नगर निगम किताब से ही चलती है और जितनी बातें अंदर आप लोग थे बैठे हुए, जितनी बातें कही गई आपने सुना होगा कि नगर निगम नियमावली की धारा को कोड कहते हुए कही गई। अब उसके बाद जवाब देना तो महापौर का काम है। मुझे आज तक 2002 से यह 5वां वोट है ना, आदरणीय स्वर्गवासी समीर जी को, स्वर्गवासी विमला देवी तुलसियान जी को, वर्षा सिंह जी को, फिर आपको सुरेश कुमार जी, राकेश कुमार पिंटू जी को, 5 महापौर ने इसके पूर्व में देखा, शहरी क्षेत्र के लोगों ने। 5 महापौर महोदय को नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम नियमावली के तहत एक पीए दिया गया। मैं कहता हूं कि ये 6ठी महापौर महोदया हैं, इन्होंने किस कारण से, यह सोचने वाला प्रश्न है। आप तो चूंकि जागरूक पत्रकार हैं, आपकी तो मतलब आईक्यू जो है वो काफ़ी ऊपर तक रहती है। आप इस चीज़ को सोचिए कि जिस संवैधानिक पद पे वो बैठी हैं और उस पद पे बैठने के बाद प्रावधान के तहत सरकारी मुलाजिम पीए के रूप में मिलना है, लेकिन कौन सा ऐसा गुप्त राज छुपाने के लिए सरकारी मुलाजिम को छोड़ के निजी व्यक्ति को अपने साथ रख के घूम रही हैं। यह तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि गुप्त राज है क्या 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 इसके द्वारा क्या किया जाता है जो निजी लोगों के रखे? ये तो वो बताएंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि कई वोट की बैठक में चले जाते हैं। वोट की बैठक में तो जा ही रहे हैं, विभाग के पदाधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं कि तुमको रौतनिया भेज देंगे, तो तुमको टाउन हॉल किताब गिनवावेंगे, तो तुमको जो है ट्रैक्टर का कूड़ा गिनवावेंगे, तोलवावेंगे, और उस नाम पे उगाही करते हैं। पिछले 1 साल से आपके जानकारी के लिए बता दें, हाँ एकदम कोट कीजिए, पिछले 1 साल से गिरनी पोखर सब्जी मंडी, सातपुरा सब्जी मंडी और कटहीपुर सब्जी मंडी सैरात क्यों नहीं हुआ? और अगर 1 साल पहले सैरात हुआ था, अगर 60 लाख रुपया का सैरात का रकम निगम को आता था, तो क्या इस 1 साल में सैरात नहीं हुआ? ये महापौर जैसे संवैधानिक सर्वोच्च पद पे बैठने के बाद निगम की आय की बजाय कौन सी आय के रूप में लोग लगे हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए, पहले तो लेखा शाखा में जाके पूछना चाहिए कि भाई सैरात से गिरनी पोखर सब्जी मंडी से क्या आय आ रही थी, इस 1 साल में क्या आय आई। नगर आयुक्त से आप यह पूछिए, तब जाके उनसे पूछिए कि भाई 1 साल में 60 लाख की जगह 12 लाख आया, तो यहाँ 48 लाख का निगम को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान तो नहीं हुआ, चूंकि 60 लाख वाला ठेकेदार भी कमा रहा था। ये 48 लाख रुपया प्लस जो ठेकेदार कमा रहा था, इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, माल कहाँ कहाँ जा रहा है, ये तो आप लोगों को पूछना है। हम तो आपको टिप्स न देंगे, हम सीबीआई तो है नहीं। मिलने आए थे आप लोग? उप नगर आयुक्त महोदय, चूंकि नगर आयुक्त महोदय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पारू गए हुए हैं, तो उन्होंने जो है अपने बिहाफ में उप नगर आयुक्त महोदय को दोनों को कहा और द्वय उप नगर आयुक्त महोदय आए और हम सम्मानित सभी 3800 माननीय वार्ड पार्षदों की बात को सुना, एक एक पॉइंट को उन्होंने नोट किया और सोमवार तक उन्होंने कहा है कि नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में रिपोर्ट के साथ इन सारी बात को दे देंगे। उस समय आप लोग मिलिएगा तो नगर आयुक्त महोदय इसका जवाब आपको दे पाएंगे। आज से नहीं, शुरू से देखा गया है पिछले 20 महीने से कि पार्षद के साथ जो महापौर का और उनके स्टैंडिंग का जो भेदभाव है, इसी वजह से हम लोगों ने एक गुट बना करके अपना अलग हर कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। महापौर के किसी निजी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी, हर विभाग में जाते हैं, लेखा जोखा तक देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या उसके बारे में थोड़ा देखिए। इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि जैसे हर जगह महापौर के लिए निगम से एक निजी ये मिलते हैं, सचिव मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी जो महापौर के साथ जो निजी सचिव घूमते हैं वो उनको निगम के द्वारा मिले हैं, है ना ही नगर आयुक्त के द्वारा उनको वो सचिव दिया गया है। उसके बावजूद वो सचिव
बोर्ड के बैठक के अंदर स्टेज पे जाके खड़े रहते हैं और मैडम से, महापौर महोदया से कान में बात करते हैं, बहुत सारे नियम से संगत वगैरह चीज बताते हैं जो नियम के खिलाफ है। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? और उसके अलावा यहाँ पे जो जानकारी मिली है, निगम के हर विभाग में जाकर के और हर गोपनीय शाखा में जाकर के वो जाकर के हर जगह का रिपोर्ट लेते हैं, फोटो खींचते हैं। हम लोग पार्षद हैं, हम लोग अगर किसी चीज के लिए जाएं तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन उनको हर चीज का फोटो खींचने का अलाउ है। ऐसा क्यों? कल के डेट में किसी भी गोपनीय चीज को उनके द्वारा उजागर किया जाएगा या फिर उनके द्वारा कहीं महापौर महोदया द्वारा ये चीज लाया जाएगा तो एक क्वेश्चन तो यहाँ के विभागीय लोगों पे भी बनता है ना कि आपने गोपनीय चीज को कैसे किसी और को बताया। तो ये चीज यहाँ के निगम को सोचना है, यहाँ की जनता को सोचना है, यहाँ के पार्षदों को सोचना है। तो हम पार्षद हित में इस चीज को लेकर के आए हैं, हमने ये क्वेश्चन रखा है और रखेंगे फिर दोबारा भी, और अगले बोर्ड के बैठक में उनका विरोध करेंगे कि वो निगम के अंदर, बोर्ड के अंदर नहीं जाए। वो उनके निगम के द्वारा दिए गए सचिव नहीं है, उनका काम है वो मैडम को ये देखना कि समय पर, टाइम पर खाना खाई या नहीं खाई, टाइम पर दवा खाई या नहीं खाई। वो उनके निजी सचिव हैं, न कि वो पूरे निगम के सचिव हैं। अच्छा, अधिकारियों को प्रताड़ित करना, ये सब की बातें निकल कर सामने आई बिल्कुल सामने आई है, बिल्कुल सामने आई है। क्या विभाग में घुस जाते हैं ये सब? हर विभाग में घुस जाने वाली बात, हम सारी बातें आपको शॉर्टकट में बता ही दी है कि अधिकारियों को प्रताड़ित करना, और निगम में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को नहीं बोल पाते हैं, उनके द्वारा उनको परेशान करना, यहाँ तक कह देना कि तुमको रोतनिया भेज देंगे, ठीक है ना, मेयर पद का धौंस देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सारी बातें उजागर होगी और सब लोग आपके सामने आएंगे, समय का इंतजार कीजिए। मेयर के निजी आदमी है वो, निगम से संबंध नहीं है उस व्यक्ति। निगम से कोई संबंध नहीं है, निगम का ना कोई लेटर है, ना कोई ये है, ना निगम के किसी कंपनी के मानव बल है। वो कल के डेट में मानव बल बन जाए और बहुत सारा नियम बताने लगे कि MTS है, सुपरवाइजर है, मानव बल है, वो किस ग्रुप पे आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आखिर उनको आने दीजिए। अब आगे के बोर्ड में बैठक में देखिए, वो लोगों को समझाते हैं कि पार्षद पति नहीं आने चाहिए, जबकि गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये चीज कहा गया है कि 20 आदमी ये आ सकते हैं अंदर में, लेकिन वो खुद क्या है और वो किस मीनार पे जा करके बैठे रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, समय का इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए। आप लोगों की बात नहीं मानी जाती निगम में? बिल्कुल नहीं। हम पार्षद संघ में ये 38 पार्षद जो एक साथ आए हुए हैं, आज आपने देखा अंदर में सारे लोग जुटे हुए थे, सबकी अपनी अपनी समस्या है, जो एक माइनर समस्या है। आप हरित क्रांति पे, जन जीवन हरियाली पे आप बुलाते हैं। पिछले साल जो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन शनिवार को मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के राजराजेश्वरी देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। गरीब स्थान मंदिर के पुजारी संतोष पाठक ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की गई। मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इनकी पूजा करने से भक्त भयमुक्त और पाप कटते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें माता की कृपा प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवी की शक्तियां समाहित हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है, इसीलिए ये चंद्र घंटा कहलाती हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरा दिन जो है माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ही उपासना होता है आज के दिन में, और ऐसा मान्यता है शास्त्र के अनुसार कि माँ का जो ये स्वरूप है अति शांतिमय, शांतिदायी और कल्याणकारी है। माँ का उपासना करने से सारे दुखों का नाश होता है। चंद्रघंटा माँ ये आशीर्वाद देती हैं कि उनके जो भक्त हैं उनको डर न लगे और जो भी पाप है उनका पाप कट जाए। और कहा जाता है जिनको बहुत ज़्यादा भय लगता है वो माँ चंद्रघंटा का पूजा करे तो उनका भय ख़त्म हो जाएगा। और कहा जाता है कि माता का आगमन
तब हुआ था जब असुरों का बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रकोप बढ़ गया था और देवताओं के ऊपर वो लोग हावी हो रहे थे। और तीनों लोक में जब वो अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे तो राजा जो थे असुर के महिषासुर, उनका नाश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो है सो माता का अवतरण हुआ था। क्योंकि सारे देवता जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास जाकर के बोले कि सारे असुरों का जो है सो बहुत ज़्यादा आक्रांता बढ़ गया है, तो देवता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित होने की वजह से जो ऊर्जा निकला उससे माता उत्पन्न हुई। और माता उत्पन्न जब हुई तो सारे देवताओं ने अपना अस्त्र और शस्त्र दिया ताकि असुरों का संहार हो सके। क्या कुछ करता है माता पे? देखिए, माता को आज का दिन जो है सो दूध या दूध से बना हुआ आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग लगा दीजिए या दूध से बना हुआ फल मिठाई का भोग लगा दीजिए, या सबसे अच्छा है कि आप दूध से बना हुआ मखाने का खीर का भोग लगाएं। श्री 108 बाबा गैबीनाथ शिव महावीर दुर्गा पूजा समिति की ओर से मुजफ्फरपुर के रामगढ़ चौक पर इस बार 53वें वर्ष दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर भव्य पूजा पंडाल के निर्माण में कलाकार जुट गए हैं। यहाँ पर भी चलंत प्रतिमा बन रही है। इसमें श्रद्धालु मां दुर्गा को असुर राज महिषासुर का वध करते हुए देखेंगे। मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि यहाँ पर इस बार पंडाल का द्वार 70 फीट का बनवाया जा रहा है, जबकि मां दुर्गा की प्रतिमा 15 फीट की होगी। साथ ही मां लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, मां सरस्वती, भगवान कार्तिकेय समेत आधा दर्जन देवी देवताओं की प्रतिमा भी बन रही है। इन प्रतिमाओं को मुन्ना पंडित व उनके भाई मनोज पंडित बना रहे हैं। नवरात्र में भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडाल में सीसीटीवी से निगरानी होगी। साथ ही युवाओं की एक विशेष टीम हमेशा भक्तों की मदद के लिए तैयार रहेगी। यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। पूरे आयोजन में अध्यक्ष सोनू कुमार, कोषाध्यक्ष विजय कुमार, सह सचिव विक्रम कुमार व सचिव रवि महतो की प्रमुख भूमिका होगी। साथ इस बार भव्य पूजा की तैयारी हो रही है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के साथ श्रद्धालुओं के आने जाने की पूरी व्यवस्था है। हमारे 100-200 वॉलंटियर रहेंगे पूरे पूजा पंडाल में और भव्य तरीके से पूजा होगा इस बार। कितने सालों से यहाँ पे स्थापित? ये हमारा 53वां साल है। क्या कुछ इस बार मूर्ति किस प्रकार का रहेगा? पंडाल का क्या स्वरूप? मूर्ति कलकत्ता के कारीगरों द्वारा, कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है और मुन्ना पंडित है हमारे दीपक सिनेमा रोड में मुन्ना पंडित, और पंडाल कारीगर हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं और लोकल भी हैं। मिला के अपना काम खूब बढ़िया से हो रहा है। माता रानी इस बार डोली पे आ रही हैं। पंडाल का क्या स्वरूप बनाया जा रहा है? पंडाल का स्वरूप है कोलकाता का है, जो कि पेपर में आया हुआ होगा। इस बार का पूजा का भव्य तैयारी है। जो माता का स्वरूप आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ को डेकोरेट वगैरह किया गया है और माता का यहाँ 53वां साल से माता का पूजन हो रही है और पूरे विधि व्यवस्था से सुबह की आरती, संध्या की आरती और सारे कुछ अच्छे से पूजा पाठ हो रही है। कब पट खुलेगा? माता का पट खुलेगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपट्टी निवासी व्यवसायी सह जन स्वराज के नेता दीनानाथ प्रसाद गुप्ता के स्टाफ पप्पू कुमार ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि वह बाइक से धर्मपुर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान धर्मपुर मठ के पास बड़ा खुर्शेदा के सुरेश राय ने अचानक गाड़ी घेर कर बद्दी गाली गलौज की, साथ ही धक्का मुक्की करने लगा और बाइक की चाबी छीनकर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और रुपए भी छीन लिए। इतना ही नहीं, उनके मालिक दीनानाथ कुमार को गोली मारने की धमकी देने लगा। साथ ही यह भी कहा कि दीनानाथ की क्या औकात है, वह आरजेडी छोड़कर जन स्वराज में चला गया है, गोली मार देंगे। हालांकि पुलिस से शिकायत करने के बाद आरोपित ने बाइक लौटा दिया। घटना बीते गुरुवार के शाम की है। इस मामले में सैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। कि हम वहाँ से रैली में से आए, उसके कल बेला जो है
मेरा ये स्टाफ नहीं, भाई समझिए कि मेरा भाई एक मेरा अंग है। हम किसी को जो है स्टाफ नहीं समझते हैं, अपना अंग समझते हैं। ये लड़का जो है इसका नाम पप्पू है, पप्पू महतो। ये यहाँ से बगल में बड़ा कुशेदा एक गांव है, वहाँ पे एक मंदिर है। कुछ रास्ते से जा रहा था तो इसको रोक लिया एक सुरेश राय नाम का एक व्यक्ति। इसको रोक के बोल रहा है कि तुम्हारा मालिक के इतना पावर है कि इस RRJD को छोड़कर जन स्वराज ज्वाइन कर लिया है। हम देखते हैं ये करेंगे वो करेंगे, गाली गलौज बहुत सारा जो है दिया, धमकी देने लगा और इसके साथ मारपीट भी किया। इसको मारा भी। तो हमको ये फ़ोन किया, यहाँ पे गए थाना में और थाना में जाकर एक आवेदन दिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला है। अब ऐसा हर किसी के साथ न हो, हर किसी के साथ नहीं हो, ये संविधान है। किसी का भी जहां मन करे वहां भी जाए, ये जरूरी नहीं ना है कि हम उसी के साथ में हैं। अब कोई कहता है कि RJD में थे, हम RJD में क्या हम सदस्य थे, हम उसका फुल समर्थन करते थे, क्योंकि एक हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई समान है, अपना घरेलू मामला है। कहाँ कोई हम किसी का पार्टी हम ज्वाइन किए हुए थे, जो आज मेरे साथ जो है घटना, ये इतना बड़ा घटना हो रहा है। इस मामले में आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम यही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी मेरे साथ हुआ है उसका उचित कार्रवाई हो, और ये मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हो, और मेरा साथ जो घटना हुआ इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। साहेबगंज थाना अंतर्गत दीनानाथ गुप्ता जो है एक वहाँ के एक स्थानीय नेता हैं, जिनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि किसी द्वारा उनको धमकी दिया गया है। उस आवेदन की जांच की जा रही है अभी, और जो भी उचित होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर FIR के लिए बनेगा तो हम लोग FIR भी करेंगे, और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा हम लोग पालन करेंगे। इसमें क्या लग रहा है, कोई पुरानी रंजिश का तो मामला नहीं? अभी इसका जाँच चल रहा है, और जाँच आने पर जो भी उचित होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा स्थित आसफ हॉस्पिटल में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग उम्र के लगभग 150 मरीजों ने अपनी जांच कराई। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने सभी मरीजों को उनके रिपोर्ट के अनुसार उचित परामर्श दिया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर अमृता ने बताया कि समय समय पर आसफ हॉस्पिटल के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य होता है कि आम लोग कुछ खास बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी रखी जाए कि बीमारी पास ना आए, उसके बारे में आम भाषा में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में आज हॉस्पिटल के द्वारा बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें पाया गया कि बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सभी की हड्डी कमजोर हो रही है। इसके लिए उन्हें उचित परामर्श दिया गया। डॉक्टर अमृता ने बताया कि धूप में कम चलने और सही पोषक तत्व नहीं लेने की वजह से हड्डियां कमजोर हो रही है। वहीं हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हॉस्पिटल के द्वारा समय समय पर इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे आम लोगों की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होती है। जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर अमृता, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर संतोष कुमार राय, डॉक्टर मिन्नी रानी, डॉक्टर अमित, आशीष वर्मा आदि मौजूद थे। BMD कैंप कर रहे थे, और ये हमारा केवल कैंप नहीं होता है, हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ जो भी पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, वयस्क जो भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं हमारे प्रोग्राम में, उन लोगों की हम BMD जांच भी साथ साथ करवाते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये हमारे बोन की, हड्डियों की मजबूती की जांच है। सामान्य भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है, लेकिन उसमें हम लोग हड्डियों की मजबूती कितनी है ये जांचते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, केवल बूढ़े लोगों में ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन ये भी आज के समय में मिथ हो गया है। अब इसमें भी कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई। बहुत बार हम लोग देखते हैं अपने कार्यक्रम में, जो कि हर महीने के प्रथम शनिवार के दिन अक्सर, अगर कोई उस दिन कोई ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हो, कुछ भी ऐसी नहीं, तो हम लोग ये सालों भर इस तरह का हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, जो कि हम लोग हर महीने के प्रथम शनिवार को करते हैं। और उसमें बहुत बार हम लोग पहले बहुत आश्चर्यचकित होते थे, अब हमारे लिए तो यूजुअल फिनोमेना हो गया। आए दिन की घटना हो गई कि बहुत सारे
बुजुर्ग लोग अपने पोते पोती के साथ यहाँ पे जांच के लिए आते हैं, जो कि उनके पोते भी या पोतियाँ भी वयस्क होते हैं, और क्यूरियोसिटी बस ऐसे ही उत्सुकता बस वो लोग भी अपना, बच्चे भी अपना जांच कराते हैं, जो नवयुवक हैं अपना जांच कराते हैं। और हम लोग बहुत बार देखते हैं कि दादाजी की हड्डियाँ उन बच्चों या नवयुवकों से या नवयुवतियों से ज़्यादा मजबूत है। और पहले बड़ा आश्चर्य होता था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती है। ये हमारा जो खान पान है, हमारी जो जीवन शैली है, ये एक बहुत बड़ा कारक हो गया है हड्डियों की कमजोरी का। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम लोग आपस में बात करते हैं यहाँ पे जो लोग भी हमारे साथ उपस्थित हैं। टोटल आज कितने लोगों के यहाँ पे हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में लगभग 150 प्लस लोग होंगे जो हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसमें हम लोग लगभग 100 के आसपास का हम लोगों ने ये बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया है। मुख्य रूप से कोई डॉक्टर भी आए थे? हमारी टीम के लोग थे यहाँ पे, और एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं BMD बोन के हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए डायरेक्टली कंसर्न हूँ। तो ये हमारा रूटीन एक कार्यक्रम जो है उसमें हम लोग अवेयरनेस को जोड़ करके इसको चलाते हैं, और लोगों को भी हम लोग समय समय पे बुलाते हैं। लेकिन इसमें साथ में और कुछ डॉक्टर थे, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर नवनीत हैं, डॉक्टर संतोष हैं, डॉक्टर अमृता हैं। हम लोग अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए पेशेंट्स को, आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप अवेयर होकर के उन खास बीमारियों से बच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे करके बड़ी बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है। इसीलिए आप जब भी हमारा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस पाते हैं जो आम लोगों की भाषा में होते हैं। गूगल पे देख के या किसी चीज़ में देख करके हम बहुत बार कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं रहती है। इसीलिए हम लोग हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। आज बोन को लेकर था तो उसमें क्या कुछ बताया गया? आज बोन को लेकर था, आज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया गया है यहाँ बाकी जनता का। तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों की हड्डियाँ, बूढ़ों की हड्डियाँ, जवान की हड्डियाँ, दूध पिलाने वाली माताओं की हड्डियाँ, सबकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। इसका एक कारण है धूप में कम चलना, चलने से परहेज करना और खान पान, कैल्शियम का कम लेना, दूध कम से कम पीना। ये सब लोग अभी फैशन के मारे कर रहे हैं। लड़कियां अपना प्रॉपर पोषण तत्व नहीं ले रहे, पोषण तत्व जिस डाइट में होता है वो कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी खा करके जी ले रहे हैं ताकि हम पतले दिखें। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुमशुदा युवक की तलाश है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने या खोजने में मदद करने वाले को मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाम पता गौर से सुनिए। गुमशुदा युवक का नाम सुजीत दास है, पिता झंडू दास, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, भाषा बंगला बंगाली, पता हिल्ली बैकुंठपुर, हिल्ली, जिला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। सुजीत दास दिनांक 15/11/2020 को ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के पास से बीबीगंज स्थित किसी मोहल्ले में मजदूरी कार्य हेतु गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदा सुजीत दास मानसिक रूप से कमजोर भी है। गुमशुदा सुजीत दास के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना देने वाले, बरामदगी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।